हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपने मैथ का रिवीजन कर रहे होंगे। एंड जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हम अपनी अंगी की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7। तो जैसे कि मैंने नोट डाउन कर रखा है ऑलरेडी, तो इसकी लैंग्वेज क्या है वो पढ़ लेते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो कि हमने सामने लिखी हुई है ऑलरेडी। ये है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एंड हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमारी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की जाती है तो उसके 2 रूट्स निकल कर आते हैं या 2 जीरोज निकल कर आते हैं, जिसमें से हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि एक जीरो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीरोज की, तो हमारे 2 जीरोज होंगे। तो पहला जीरो हमारा अल्फा, सेकेंड जीरो हमारा माइनस अल्फा हो जाएगा। फर्स्ट जीरो अगर हमारा बीटा है तो सेकेंड जीरो हमारा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में लेकर चलेंगे, समझते हुए चलेंगे बात को। तो यहाँ पे अगर हम 7 को सॉल्व करते हैं, सॉल्व 7 वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसका कंपेयरिंग कर देंगे अपनी जनरल फॉर्म से। तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 8k और c इज इक्वल टू 9, वो भी माइनस का। ओके, अब इसके आगे की बात करेंगे तो यहाँ से हम अपना सम ऑफ जीरोस निकाले तो क्या निकल कर आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, सॉरी बी अपॉन ए। ओके, ये हमारी सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम अपनी क्वेश्चन को याद करेंगे। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमारा एक जीरो नेगेटिव होगा, एक जीरो नेगेटिव होगा, दोनों जीरो पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक जीरो नेगेटिव होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहला जीरो हमारा अल्फा है, सेकंड जीरो हमारा माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे अल्फा माइनस अल्फा, क्योंकि सेकंड जीरो हमारा नेगेटिव में जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे हमारी माइनस बी है, उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो माइनस और माइनस 8k और a की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, अब हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा माइनस अल्फा हो रहा है, क्योंकि आप मतलब हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक रूट हमारा पॉजिटिव होगा और एक रूट हमारा नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन। जब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का चलेगा तो आप लोग जानते हैं कि क्या प्रोसेस होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में और यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस में बदल जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप में ही और 8k अपॉन 4 बचेगा। ठीक है, अब 4 का डिवाइड कर लेते हैं 8 में तो थोड़ा और सॉल्यूशन मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 2 है हमारा वो इधर डिवाइड में चला जाएगा और 0 में हम किसी का भी डिवाइड है नो चेंज। तो ठीक है, k इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइस हम लोग लिख पाए एक लैंग्वेज लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 0 इज नेगेटिव। ठीक है, ये अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप कंप्लीटली इसे नोट कर लीजिए। अब गाइस हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। ठीक है, इसकी लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ टी इक्वल्स टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रही लैंग्वेज कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारी कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। सबसे पहले हम इसका कंपेयरिंग करेंगे। 8 वाला सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कंपेयरिंग, तो हमारे पास यहाँ a
की वैल्यू निकल कर आएगी के, बी की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 2 और सी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 3k। ओके, अब इन्होंने जो कंडीशन बोली है वो है हमारी जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, यही है हमारा सम ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि सी अपॉन ए। ओके, तो अब हम वैल्यूज उठा के लगा देते हैं। तो हमारी वैल्यू बी की कितनी है 2 अपॉन के, और वो भी माइनस के साथ क्योंकि हमारा माइनस बी है आगे, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास 3k और अपॉन में हमारे पास a यानी कि k है, ठीक है। तो अब हम लोग देख पाएंगे कि जो हमारा अपॉन वाला पार्ट है वो LHS और RHS दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस आउट कर लेंगे, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप मतलब अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास ये वाला k बचेगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों k को आपस में कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास ये वाला k बचेगा, यानी कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि k तो हमारा बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है -2 इज इक्वल टू 3k, ठीक है। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत ही ईजी हो चुका है हमारे लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 एंड कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था जो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे अपने आगे की क्वेश्चन की। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x² - 5x - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये है एंड इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारी px इज इक्वल टू 4x² - 5x - 1, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 9 वाला है px इज इक्वल टू 4x² - 5x और माइनस का 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे अपनी, इससे कंपेयरिंग करने से हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी -5 और c की वैल्यू -1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा -b अपॉन a, यानी कि माइनस और माइनस का 5 और अपॉन 4, यानी कि ये बना हमारा 5 अपॉन 4, ठीक है। तो हम इस जगह पे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो c अपॉन a होगा जो कि -1 अपॉन 4 होगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस भी आ गए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लिया। अब हम बात करेंगे अपनी इस की वैल्यू को फाइंड करने की। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड प्लस बीटा और सॉरी, ठीक है, ये था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा काम करना है, बस एक कैलकुलेशन और आपका आंसर फटाक से आपके सामने आ जाएगा। अब करना क्या है हम लोग को, यहाँ से सिर्फ कॉमन लेना है, छोटा सा हम लोग कॉमन लेंगे। तो क्या है, यहाँ पे अल्फा की पावर 2 है, यहाँ सिंगल है, यहाँ बीटा सिंगल है, यहाँ बीटा की पावर 2 है, यानी कि हमको अल्फा और बीटा दोनों ही कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचा बीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बीटा नहीं बचेगा, अल्फा बचेगा क्योंकि अल्फा की पावर डबल है, ठीक है। और प्लस में बचा हमारे पास इधर बीटा, क्योंकि बीटा की पावर यहाँ डबल है, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, सारे जो वैल्यूज है दोनों वो उठा के हमें अपनी इस जगह पे लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा कितना हमारे पास -1 अपॉन 4 और अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास 5 अपॉन 4
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ जो आंसर है -5/16 एंड कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, तो उसमें भी हमको क्या करना है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी है और यहाँ से हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की पॉलिनोमियल ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, a = 1, b = -4 और c = 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, अपना जीरोस और प्रोडक्ट निकालने हैं, जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालना है। सॉरी, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि हमारे पास क्या है -b/a, यानी कि माइनस और -4 और अपॉन में 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 4/1। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा यानी कि c/a यानी कि 3/1। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसको हम लोग 3 बोल सकते हैं ओवरऑल और इसको हम 4 बोल सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा काम करना है, करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो करते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, a की पावर 4, b की पावर 3 यानी कि बीटा की पावर 3, अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर यहाँ भाई है 4। एंड तो अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि हमारे पास जो अल्फा पहले में मतलब है तो वहाँ पे पावर 4 है, यहाँ वाले अल्फा पे पावर 3 है एंड यहाँ वाले बीटा पे पावर 3 है, यहाँ वाली बीटा पे पावर 4 है, यानी कि पावर्स का थोड़ा चक्कर है और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा। ठीक है, और प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक बीटा बचेगा, क्योंकि ये पावर्स जो 4 वाली है बस वही एक सिंगल पावर बच रही है, और क्योंकि हम लोगों ने 3 वाली पावर्स तो बाहर ही ले लिए, 3 पावर्स बाहर ले लिए, तो 1 पावर ही बचेगी इनके ऊपर। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे अल्फा और बीटा को हम लोग होल पावर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस होल को हटा के हम पावर्स लगाएं तो अल्फा पे भी 3 आएगी और बीटा पर भी 3 आएगी, और ये वाला पार्ट हम ऐसे लिख लेंगे अपना अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब सिंपल सा काम है, वैल्यू रख देनी है इनकी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, और अल्फा डॉट बीटा की कितनी है, 3 है। तो 3 का होल क्यूब और अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 है। ठीक है, तो अब सिंपल सा काम करना है, ये हो गया 27 और इंटू 4। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 108। ओके, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 भी कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं एंड आई होप गाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग वीडियो को देखकर अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी बाकी रह जाती है जो वीडियो में समझ में नहीं आ रही है आपके, तो आप लोग कमेंट करिए और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँगी, जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगी। एंड वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए एंड वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपने आज जितना भी पढ़ा है क्लियर हुआ होगा सब कुछ। ठीक है, बाय।